हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और इसके पहले मैंने आपको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है एंड जो एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है इसके बारे में मैंने डिस्कशन कर दिया है। और आज हम पढ़ेंगे इसके जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे और ये किस तरह से वर्क करता है। इस पर हम देखेंगे कि किस तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं कि मैंने एक साइड व्यू बनाया हुआ है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आउटर में आप जो पार्ट्स देखते हैं उनसे हम शुरू करेंगे, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मैंने आपको बताया हुआ कि उसे हम टेस्टिस कहते हैं। और ये जो टेस्टिस होते हैं ये क्या करते हैं, गैमेट प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं किसी भी मेल ह्यूमन बॉडी में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब टेस्टिस यहाँ पे अपने गैमेट्स को बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, इसे बाहर की ओर भी इसे भेजना होता है। तो ये डिफरेंट डक्ट्स और ग्लैंड की मदद लेते हैं अपने गैमेट्स को क्या करते हैं, बॉडी के बाहर निकालने के लिए। तो जो भी टेस्ट होता है इसमें से जितने गैमेट्स बनते हैं वो डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए कहाँ तक आता है, ये हमारे मेल पेनिस से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो हमारा टेस्टिस है ये क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो कि क्या करेगा, यहाँ पे सेक्स हार्मोन सिक्रीट करेगा और गैमेटोजेनेसिस करवाएगा। यानी कि यहाँ पे मेल गैमेट बनते हैं, यानी कि स्पर्म जो बनते हैं वो इसी टेस्टिस में बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो टेस्टिस है ये बाहर क्यों होता है। बाहर इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पे जो स्पर्म होते हैं वो नहीं बन सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा उससे कुछ कम टेम्परेचर लिया जाए। तो ये हमारा क्या होता है, बाहर की ओर होता है। यानी कि जो हमारा स्क्रोटम होता है जिसमें कि टेस्टिस पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, बॉडी के बाहर होते हैं, ताकि जो टेम्परेचर है उसे कम किया जा सके। क्योंकि जो हमारा गैमेटोजेनेसिस होता है वो बॉडी से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम जो टेम्परेचर होता है उस पर वर्क करता है, यानी कि उसमें अपने गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। इसीलिए क्या होता है, जो स्क्रोटम होते हैं यानी कि ये जो स्क्रोटल सैक्स होते हैं उनमें क्या मिलते हैं, हमें टेस्टिस मिलते हैं। तो ये एक पेयर होते हैं, यानी कि आपको 2 यहाँ पे देखने को मिलेंगे टेस्टिस। तो ये क्योंकि साइड व्यू है इसलिए आपको केवल यहाँ पे सिंगल टेस्टिस ही नजर आएगा। तो ये किससे कवर होता है, ये होता है स्क्रोटम से कवर होता है। यानी कि ये एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है और उस पॉच में क्या होते हैं, ये जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्क्रोटम होता है इसे स्क्रोटल सैक के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फोल्डेड होते हैं और इसका जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क कलर का होता है। तो यहाँ पे जो आप टेस्टिस है आप देख रहे हैं ये होता है हमारे बॉडी के बाहर। इसके बाद से आप देखेंगे कि डिफरेंट यहाँ पे क्या होते हैं, ग्लैंड्स है एंड डक्ट्स है। तो इसमें हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो पहला जो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्या होता है, ये सेंटर वाला हमारा टेस्टिस है। और जो टेस्टिस है ये किस बैग में होता है या किस सैक में होता है, तो उसका नाम होता है स्क्रोटम। तो ये जो टेस्टिस होंगे वो पेयर में होंगे, यानी कि ये 2 होंगे। जब ये हमारा टेस्टिस है ये क्या करता है, गैमेटोजेनेसिस करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जब स्पर्म का यहाँ पे प्रोडक्शन करता है तब इसे बाहर निकालना होता है। तो ये क्या करता है, डिफरेंट पाथ्स को क्या करता है, फॉलो करता है। ये जो टेस्टिस होगा ये क्या करेगा, अपनी जो गैमेट्स को क्या करता है, टेस्टिस को देता है। उसके बाद से ये जाता है वासा एफ्रेंशिया, उसके बाद से ये आता है एपिडिडाइमस में। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये डार्क कलर का ब्लैक वाला, ये हमारा होता है एपिडिडाइमस। तो ये फिर क्या करता है, ये गैमेट्स को लेके इस वाले आप डक्ट को देख रहे हैं, जो ग्रीन वाला डक्ट गया है हमारा इस वाले रास्ते से, ये क्या करता है, इसे भेजता है। जितने भी गैमेट्स बनते हैं वो इसी रास्ते से जाते हैं और इस डक्ट को हम क्या नाम देते हैं, वास डिफरेंस। तो ये जो आप ग्रीन कलर का यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरह से निकल के जा रहा है, ये होता है वास डिफरेंस। तो बाकी पार्ट्स जो होते हैं यानी कि जो बाकी डक्ट्स होंगे जैसे कि रेटिटेस्टिस हो गया, आपका वासा एफ्रेंशिया हो गया और एपिडिडाइमस जो होता है वो क्या होता है, इसके बाहर होता है, यानी कि बॉडी के बाहर होता है। बट जो हमारा वास डिफरेंस होता है यानी कि ये वाला जो आप डक्ट देखेंगे ये क्या होता है, आपके एब्डोमेन में एंटर कर जाता है। और ये जब एब्डोमेन में एंटर करता है तो ये क्या करता है, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें कि जो यूरिन होते हैं वो आके स्टोर होते हैं, ये क्या होता है, इसके ऊपर लूप बनाता है। लूप बनाने का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज ये अगर आपका यूरिनरी ब्लैडर है, अगर ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 2 आपके टेस्टिस है, तो इनसे जो भी आपका जो डक्ट निकल रहा है वो क्या करेगा, इसके ऊपर इस तरह से ओवरलैप करेगा और इसके पीछे से होता हुआ इधर पीछे के साइड से आता हुआ यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे डक्ट्स है उनके साथ मिल जाता है। तो ये क्या करता है, लूप बनाता है, यानी कि ये
जो आपका यूरिनरी ब्लैडर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके ऊपर क्या करेगा, इस तरह से लूप बनाएगा और ये जो यहाँ पे मीटर जो होता है इसके इधर से आपको देखने को मिलेगा कि ये लूप का फॉर्मेशन करता है। इसके आगे से ये होता हुआ जाएगा और फिर से क्या करेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो वास्ट डिफरेंस है ये इस तरह से आया हुआ है और फिर यहाँ पे आप देखते हैं कि जो सेमिनल वेजाइकल होता है, सेमिनल वेजाइकल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, कुछ एंजाइम एंड जो कुछ सब्सटेंस होते हैं ये सिक्रेट करने का काम करते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो हमारा वास्ट डिफरेंस आता है ये सेमिनल वेजाइकल के जो सिक्रीशन है उसे लेकर क्या करता है, यहाँ पे मिल जाता है। ये जो होता है हमारा सेमिनल वेजाइकल, इसके डक्ट और जो ये वास्ट डिफरेंस आ रहा है ये दोनों मिल जाते हैं और जो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है इससे यूरिन वगैरह भी क्या होते हैं, इसी रास्ते से क्या होता है, कॉमन पैसेज बना देते हैं। तो ये जब दोनों डक्ट आपस में मिल जाते हैं तब ये डक्ट आपस में मिलकर क्या कहलाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। और यही इजैकुलेटरी डक्ट क्या करते हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट आता है इसके साथ मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यहाँ पे 3 डक्ट है डिफरेंट, वो क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं और इजैकुलेटरी डक्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक और ग्लैंड होता है हमारा, ये सिंगल होता है। जो सेमिनल वेजाइकल होता है ये 2 होते हैं और जो हमारा यहाँ पे प्रोस्टेट वाला होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिंगल होता है और जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है ये भी पेयर में होता है, यानी कि 2 होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। तो जब ये वाले जो अब सिक्रेशन दे देते हैं सेमिनल वेजाइकल, तब ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या करता है, यहाँ पे अपने सिक्रेशन को देता है और एक कॉमन डक्ट बनाता है। यहाँ पे ये जो आप ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं ये फिर से क्या होता है, इस तरह से आता हुआ फिर से पेनिस के ओपनिंग में यहाँ पे आके खुल जाता है। तो ये सारे क्या करते हैं, मिल जाते हैं। देन यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 यहाँ पे ब्लैक कलर के जो हैं ये होते हैं हमारे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये भी क्या करते हैं, अपना सिक्रेशन क्या करेंगे, इसी वाले डक्ट में देंगे और फिर क्या करते हैं, सारे जितने भी आपको सिक्रेशंस मिले हैं डिफरेंट ग्लैंड से और प्लस जो आपका स्पर्म होता है ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ पे सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं। जो फ्लूइड यहाँ पे बाहर निकलता है वो कहलाता है सीमेन। तो इस सीमेन में क्या होता है, डिफरेंट जितने आपने ग्लैंड्स देखे उसके सिक्रेशंस होते हैं एंड जो मेन चीज़ें होता है आपका वो आता है टेस्टिस से, यानी कि जो गैमेट है वो आता है हमारे टेस्टिस से। और ये सब क्या होते हैं, सारे एक साथ मिलकर इस जो पेनिस होता है इसके ओपनिंग से ये निकल जाता है, यानी कि बॉडी के बाहर, या आप कह सकते हैं कि जो वजाइना होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम ये जो सीमेन होता है ये क्या करता है, बॉडी में एंटर कर जाता है फीमेल बॉडी में। तो ये आपने देखा कि बहुत सारे क्या है यहाँ पे डक्ट प्रेजेंट है। तो ग्लैंड्स में यहाँ पे है, आपने 3 मेजर ग्लैंड्स देखे। पहला क्या था यहाँ पे, सेमिनल वेजाइकल जो कि पेयर में होगा। देन बल्बो यूरेथ्रल भी जो होता है ये पेयर में होता है, केवल जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये सिंगल होता है। तो यहाँ पे आपने सारे जो ग्लैंड्स है और जो डिफरेंट पार्ट्स है यहाँ पे आपने देखे। और जो हमारा यहाँ पे पेनिस है, यहाँ ये जो ओपनिंग होता है इस ओपनिंग को हम कहते हैं यूरेथ्रल मिटस। इसका काम क्या होता है कि ये यूरिन को भी पास करता है एंड जो सीमेन का सिक्रीशन आप देखते हैं डिफरेंट ग्लैंड्स आते हैं उसका भी जो सिक्रीशन होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो निकलता है वो कहाँ से निकलेगा, इसे यूरेथ्रल मिटस से बॉडी के बाहर निकाला जाता है। तो जब किसी मेल में मीन्स कि अगर यूरिन पास करना है उसके लिए भी यहाँ पे कॉमन पैसेज होता है एंड अगर सीमेन या फिर स्पर्म को अगर निकालना होता है तो भी क्या होता है, एक कॉमन पैसेज होता है। बट फीमेल बॉडी में डिफरेंट आपको ओपनिंग्स देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे हमारे यूरिनरी ब्लैडर से निकलने वाले जो डक्ट है उसके साथ मिल जाती है और फाइनली यहाँ पे खुलती है यहाँ पे पेनिस के ओपनिंग के पास। तो इसकी थ्योरी को हम देख लेते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लोकेशन होता है वो क्या होता है इसका, पेल्विक कैविटी में। तो जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं हमारे जो हमारा पेल्विक कैविटी होता है उसमें पाया जाता है। क्योंकि आप देखते हैं कि जो हमारा स्टमक वाला पार्ट होता है, यानी कि जो एब्डोमेन जिस हिस्से में होता है वहाँ पे बोन्स नहीं होते। तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे जो बॉडी है उसका सबसे कमज़ोर जो हिस्सा होता है वो हमारा एब्डोमेन का होता है, यानी जो आपका सेंटर वाला एब्डोमेन पार्ट है वो कमज़ोर होता है। क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि जो बोन्स होते हैं वो आपके नहीं मिलते हैं। लास्ट बोन आपका जो चेस्ट रीजन है उसमें डायफ्राम होता है। उसके बाद से जब आप नीचे आते हैं तो पेल्विक रीजन में एक बोन होता है, उसे हम प्यूबिक बोन के नाम से जानते हैं। वो बोन कहाँ पे होगा आपका, वो जो बोन होता है वो इस वाले हिस्से में होता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, प्यूबिक बोन पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके पेल्विक रीजन को स्ट्रांग बनाते हैं। तो इसीलिए जो हमारा जो इतना भी हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कहाँ होता है, हमारे पेल्विक रीजन में होता है, यानी कि लोअर एब्डोमिनल पार्ट में होगा। फिर यहाँ पे आप देखते हैं कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो हमारा टेस्टिस होता है और इसका फंक्शन क्या होता है,
ये क्या करता है, सिक्रीट करता है सेक्स हार्मोन को, और क्या प्रोड्यूस करता है यहाँ पे, मेल गैमेट। तो सेक्स हार्मोन में ये एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है। एंड्रोजन में बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं, उसमें से जो मेन हार्मोन होता है वो हमारा होता है टेस्टोस्टेरॉन, जो कि जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनको यहाँ पे क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या है, दे प्रोवाइड पैसेज फॉर मीटिंग ऑफ गैमेट्स, हेंस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, आपने जितने भी ये डक्ट्स एंड ग्लैंड्स देखे हैं वो हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, आपके जो गैमेट्स बने हैं वो क्या करते हैं, उन्हें बॉडी के बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। और ये क्या करते हैं, आपका जो जैसे कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन है वो भी क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाने में आपको मदद करते हैं। तो जिस तरह से जो हमारा टेस्टिस यहाँ पे गैमेट प्रोड्यूस करता है और ये पेनिस से निकलता है, उसी तरह से क्या होता है कि फीमेल्स में जब ये स्पर्म जाते हैं तो ये हमारे फेलोपियन ट्यूब में जाके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। तो जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनका काम होता है कि वो पैसेज देते हैं गैमेट्स को मिलने के लिए। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में मेल में आपने क्या क्या देखा, इंक्लूड्स एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। तो एसेसरी डक्ट्स में क्या क्या होता है, यहाँ पे रीटी टेस्टिस होता है, वासा फ्रेंचिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस एंड यूरेथ्रल मेटस। तो जो हमारे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो क्या करते हैं, इसी डक्ट से होते हुए क्या करते हैं, ये बाहर आते हैं। तो ये सारे डक्ट्स होते हैं, जैसे कि रीटी टेस्टिस हो गया, एपिडिडाइमस वगैरह आपको इस वाले हिस्से में देखने को मिलेंगे। एंड वासा डिफरेंस जो है वो आपके एब्डोमेन में एंटर कर जाता है बॉडी के अंदर, और फिर से क्या करते हैं, ये हमारे ही पेनिस से होता हुआ बाहर आ जाता है। तो ये यूरेथ्रल मेटस जो होता है वो आपके इस वाले पार्ट में होता है। तो इसी से क्या होता है, आपका यूरिन भी निकलेगा एंड जो सीमेन बनते हैं वो भी बाहर आते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्या होता है, एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, सेमिनल वेसिकल्स होते हैं एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि आपने यहाँ पे देखा 3 जो होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल हो गया ब्लैक वाला, एंड जो बल्बो यूरेथ्रल आपको देख रहे हैं यहाँ पे 2 डॉट्स की तरह, वो हमारे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, थर्ड में हमारा एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में हमारा आता है पेनिस। तो इसके स्ट्रक्चर को भी हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे। तो ये आपका ओवरऑल क्या होता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। तो जो हमारा टेस्टिस होता है, इसकी एक और चीज़ होती है कि जो हमारा टेस्टिस होता है वो क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर बनता है। जब किसी मेल बेबी का डेवलपमेंट होता है किसी भी फीमेल बॉडी के अंदर, तब जो 7th एंड जो 8 मंथ का पीरियड चलता है उस टाइम क्या होते हैं, जो टेस्टिस आपके एब्डोमेन में बने होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर की ओर डिसेंड कर जाते हैं। जब बाहर की ओर डिसेंड करते हैं तो ये किस बैग में आते हैं, स्क्रोटम में आते हैं, और इसमें ये रहते हैं। तो बहुत सारे केस में क्या होता है कि ये अनडिसेंट रह जाता है टेस्टिस। तो बाद में क्या होता है कि उस बच्चे की फिर सर्जरी करवानी होती है। अदरवाइज क्या होते हैं, जिनका भी टेस्टिस डिसेंट नहीं करता है वो स्टेराइल होते हैं, यानी कि वो गैमेट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेस्टिस का ज़रूरी होता है कि जब वो बनते हैं अंदर तो ये क्या करें, ये बाहर की ओर डिसेंड करके आपके स्क्रोटम सैक में यहाँ पे आ जाए। तो ये पूरा क्या होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि आपने स्ट्रक्चर को देखा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सटर्नल जेनेटिलिया के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सो अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।